मैं मुकेश कुमार उत्क्रमित मध्य विद्यालय पूर्णी बगियारी प्रखंड कसमार जिला बोकारो झारखंड का सहायक शिक्षक हूँ और आज मैं लेकर आ रहा हूँ पुतली के माध्यम से वर्ग 7 का हिंदी विषय पाठ है छुट्टी का दिन और इसके लेखक है देवेंद्र कुमार। तो इसे हम लोग कठपुतली के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो लीजिए हाजिर है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे। तो चलिए आज हम लोग एक बहुत ही मजेदार कहानी लेकर आ रहे हैं और मालूम है उस कहानी का नाम क्या है? तो यहाँ पर आप देखते हैं कि भोलू नाम का एक लड़का है, उसकी माँ उसको आवाज दे रही है कि बेटा उठ जा, और वो खाली सिर्फ करके सो जाता है। तो इसमें देख सकते हैं कि यह एक भोलू का परिवार है। रमा, पत्नी रमा और बेटा भोलू, श्यामू और भोलू तीन निकलने से पहले खाली बोरे लेकर बस्ती की सड़कों पर बिखरे कागज बीनने यानी चुनने निकल पड़ते हैं। हाँ, वे रेंट पीपर्स कहलाते हैं। दोनों बाप बेटे कड़ी मेहनत करके बोरों में कागज भरते हैं। श्यामू को दुकान पर रद्दी कागज से भरे बोरे देकर कुछ पैसे मिलते हैं। रमा बस्ती के कई घरों में बर्तन मांजने और सफाई का काम करती है। इसी तरह श्यामू का परिवार चलता है। बोलू बेटा उठ जा, बोलू बेटा पापा नाराज हो रहे हैं, चल उठ जा। माँ तुझे पता नहीं आज छुट्टी है इतवार की। इतवार की छुट्टी है और इतवार तो है, पर उससे तुझे क्या? माँ इतवार के दिन स्कूल बंद होते हैं, सब बच्चों की छुट्टी होती है, आज मेरी भी है। क्या तू क्या स्कूल में पढ़ता है जो छुट्टी छुट्टी कर रहा है? पिछले रविवार को पप्पा ने मुझसे कहा था अगले इतवार को तेरी छुट्टी, आज वही इतवार है, वह भूल गए अपनी बात। आज ज्यादा कागज बिनकर देने हैं। पप्पा आज मेरी छुट्टी है, तुमने पिछले इतवार को कहा था ना, भूल गए क्या? क्या कहा था? चल जल्दी, बाकी बात बाद में, नहीं देर हो जाएगी। कहा रहा था तुमने आज इतवार छुट्टी देने को कहा था, आज इतवार है। क्या छुट्टी छुट्टी की रट लगाई है? अरे हम सारे मजदूर रोज मेहनत करते हैं तभी रोटी मिलती है, कागज नहीं बिनेंगे तो घर में रोटी कैसे बनेगी? ये छुट्टी मेले त्योहार हमारे लिए नहीं, अब चल भी। मैं नहीं आ जाता आज, मैं तो खेलूंगा दूसरे बच्चों की तरह। मैं आज कोई काम नहीं करूंगा, इतवार का मतलब पढ़ाई की छुट्टी, हाँ कल दुगना काम कर दूंगा। ठीक है तू छुट्टी मना, मैं चलो। तूने आज अपने पापा को नाराज कर दिया, अब मैं
जरा मैं भी तो सुनूं क्या करेगा सारा दिन। माँ तुम मुझे बड़ा क्यों कह रही हो? मैं तो अभी बच्चा हूँ, 8 साल का। मैं बड़ा नहीं, दूसरों बच्चों की जैसा बच्चा हूँ। तू क्या बच्चा है जो? माँ आखिर तुमने मानना ही पड़ा कि मैं भी दूसरे बच्चों जैसा बच्चा हूँ, उनसे अलग बड़ा नहीं हूँ। अरे तू बच्चा कहाँ, तू तो बड़ा है अपने पापा की तरह, मेरी तरह हम दोनों के साथ काम करता है। तुझे तेरे पापा अपने बराबर का समझते हैं। छोड़कर यहाँ बचपन की बातें। वही जो और सब बच्चे करते हैं। मैं कबूतर उड़ाऊंगा, दिन में तैरूंगा, पेड़ पर चढ़ूंगा, घूमूंगा अपने दोस्त के साथ। आज छुट्टी जो है। अच्छा तू बड़ा नहीं है, बच्चा है। भोलू बच्चा है, लेकिन उसका बचपन जैसे कहीं काम के बोझ के नीचे दब गया है। गहरी नींद में सो गया। दूसरे बच्चों की सुंदर कपड़ों में स्कूल जाने देखता है, छुट्टी वाले दिन मौज बनाने देखता है, तो उसका सोया दबा बचपन जैसे अंगड़ाई लेकर जाग उठता है। इसलिए आज वह छुट्टी बनाने की जिद ठान बैठा है। बच्चा नहीं तो और क्या हूँ मैं? इतवार की छुट्टी बना, मैं चलूं काम पर। माँ तुम मुझे बड़ा क्यों कह रही हो? मैं तो बच्चा हूँ, 8 साल का। माँ आखिर तुम्हें मानना ही पड़ा कि मैं भी दूसरे बच्चों के जैसा बच्चा हूँ, उनसे अलग बड़ा नहीं हूँ। मेरे पास पैसे कहाँ से आया? अपने पापा से क्यों नहीं मांगा? माँ कुछ पैसे दे दो ना, मेरी प्यारी माँ, मेरी अच्छी माँ। अच्छा, तो भोलू की छुट्टी मिल ही गई इतवार की, लेकिन छुट्टी अकेले नहीं बनाई जा सकती। उसे याद आई शेरू की। उस इतनी उम्र का शेरू ढाबे में बर्तन साफ करता है। अरे 1 प्लेट दाल जल्दी। ए शेरू, मेज पर कपड़ा मार और 2 गिलास पानी दे, जल्दी कर। ओ शेरू, अरे बोलो, तू इस समय कैसे काम पर नहीं गया? अरे तुझे पता नहीं आज इतवार है, छुट्टी का दिन। सब बच्चों की छुट्टी होती है तो फिर हमारी क्यों नहीं? चल मैं तुझे लेने आया हूँ, आज खूब मजे करेंगे। इतवार हो या सोमवार सब बराबर है, अपने लिए मैं नहीं जा सकता। तू जाकर छुट्टी मना। देख नहीं रहा अभी कितने सारे बर्तन मंजने हैं, मुझे फिर सफाई का काम भी पूरा करना है। अरे काम तो रोज करते हैं हम, एक दिन छुट्टी भी तो मनानी चाहिए। मैंने कहा ना, ढाबे में छुट्टी नहीं होती। एक तरकीब मैं बताऊं? कैसी तरकीब? झूठ बोलना होगा, कह दे पेट में दर्द है, बस छुट्टी मिल जाएगी। छुट्टी मिल जाएगी? तू पागल है, छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन सदा के लिए। किसी भी बीमारी की बात सुनकर मालिक कभी नहीं पिघलता, इसलिए कहता हूँ तू जाकर छुट्टी मना, मुझे काम करने दे। इतना सारा काम करते करते तो दोपहर बीत जाएगी, तब छुट्टी कैसे मनाएंगे हम? इसलिए तो कहता हूँ मुझे रहने दे। आइडिया, चल मैं भी तेरा काम करता हूँ, बर्तनों की खटखट। इस तरह काम जल्दी निपट जाएगी, फिर तो छुट्टी मिल ही जाएगी
तब छुट्टी मिल जाए। तो हो जाए काम शुरू। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शेरू भोलू का पक्का दोस्त है। दोनों की उम्र बराबर है। शेरू की माँ बीमार रहती है। शेरू सुबह से रात तक ढाबे में कड़ी मेहनत करता है। इसी तरह अपने और अपने माँ के लिए रोटी का इंतजाम कर पाता है। उसे माँ का इलाज भी करना है। बस जैसे तैसे काम चलता है। भोलू आखिर तेरी तरकीब काम कर ही गई। ले मालिक ने छुट्टी दे दी। अगर तू मेरे साथ काम ना करता तो अब यह सब रहने दो। चलो अब छुट्टी मनाई जाए। यहाँ तो बता पैसे कितने हैं तेरे पास? पैसे तो बस थोड़े ही हैं। शाम को माँ के लिए दवाई भी लानी है। बस अब और नहीं। क्यों थक गया क्या? हाँ बुरा हाल हो गया उस तितली के पीछे दौड़ते हुए, पर हाथ लगाई। तितली को देखकर एक बात मन में आई है। शेरू, क्या बात? अगर हमारे पंख होते तो हम भी पंछियों की तरह आकाश में उड़ते फिरते। हाँ पंख मिल जाए तो उड़कर चांद पर जा उतरे। पागल, चांद पर पंखों से नहीं जा सकते, वहाँ हवा ही नहीं है। अरे तू तो ज्ञानी हो गया। कैसी कैसी मजेदार खबरें रखता है। फिर भी पंख मिल जाए तो? पंख बेकार है मेरे लिए। मैं बीमार माँ को कहाँ छोड़ूंगा? याद आया, मेरी माँ और बप्पा भी तो है। मैं बताऊं, पंखदार पलंग मिल जाए तो मजा ही आ जाए। हम दोनों और हमारे घर वाले सब उस पर बैठकर आकाश की सैर कर सकेंगे। हम कहीं भी उड़ चले जाएं, पर वापस तो आना ही होगा। मुझे कल से बप्पा के साथ कागज बीनने होंगे और तुझे ढाबे में बर्तन मांजने होंगे। चलो पंखदार पलंग नहीं, जादू की किताब मिल जाए जिसे खोलते ही सब कुछ अपने आप समझ में आ जाए, क्योंकि हमें काम करते समय पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। हाँ यह ठीक है, पर ऐसा तो कहानियों में होता है। कहानी तो माँ भी सुनाती है मुझे, पर वे सच कहाँ होती है। शेरू और भोलू दो मजदूर बच्चे हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते। उन्हें पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पर है तो वह दूसरे बच्चों जैसे ही। बच्चे सपने देखते हैं, जो कुछ अपने पास नहीं है उसे पाने की कोशिश। शहर की गंदी बस्ती में गरीबी में पलने वाले दो बच्चे, कैसे अद्भुत है उनके सपने। शेरू जल्दी नीचे उतर, माली आ रहा है भागता हुआ। आने दो, कह देंगे छुट्टी है इतवार की। अच्छा अब ज्यादा बातें ना बना, जल्दी उतर। माली आएगा तो मैं पेड़ पर और ऊंचा चढ़ जाऊंगा। और अगर माली भी पेड़ पर चढ़ गया तो मैं यूं कूदकर भाग जाऊंगा। जल्दी उठ, इस तरफ पेड़ में कूदने को किसने कहा था? सच पैर में दर्द हो गया। मेरा हाथ थाम ले, धीरे धीरे चल। नहीं चला जाता तो मैं कंधे पर लाद दूंगा। क्या कागज का बोरा समझा है मुझे? हाँ। मेंढक बन जा, उसकी तरफ उदक पुदक कर चल। शाम हो गई, छुट्टी खत्म, पैसा हजम। भोलू देख, उन बच्चों को कितने बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं। जमकर पिकनिक मनाई है उन बच्चों ने। अरे उनकी बात छोड़, अपनी बात कर। हम भी तो पंखों वाले पलंग पर बैठ कर उड़े हैं, पेड़ पर चढ़े कूदे,
सच में वेंकट भिखारी नहीं है। शेरू और भोलू का ही उम्र का है, अकेला है, माँ बाप कोई नहीं, बस यूं ही घूम घूम कर हारमोनियम बजाकर गाता है। उसका गला सुरीला है, छोटा सा हारमोनियम गले में लटकाकर घूमता है। शेरू ने ठीक कहा, वह भिखारी नहीं कलाकार है। भोलू वहाँ रहा, वेंकट सामने, हाँ वहाँ। मधुर है वेंकट का गाना, चलो उसके पास। तू, मैं और वेंकट हम तीनों एक जैसे हैं। माफ करना, मेरे मुंह से भिखारी शब्द निकल गया। वेंकट से मत कहना। हाँ, वेंकट सच्चा कलाकार है। ओ वेंकट, आज इतवार की छुट्टी है, जरा जोर से बताओ। अपना हारमोनियम और भोलू को भी गाना सुनाओ। हम दोनों कट्टे दोस्त हैं, जैसे मैं और तुम। अरे शेरू तू आज यहाँ कैसे? कैसे हो वेंकट? अच्छा हूँ मैं हर दिन। वेंकट, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैंने भोलू को सब बता दिया है तेरे बारे में। वेंकट, हारमोनियम खूब बजाते हो तुम। वेंकट, आज मैं और शेरू इतवार की छुट्टी मना रही है। छुट्टी? वेंकट, शायद तुम न समझ पाओ कि छुट्टी का मतलब क्या होता है। तुम तो किसी की नौकरी नहीं करते ना। मैं हर दिन ढाबे में खूब काम करता हूँ। आज न जाने कैसे छुट्टी मिल गई है, लेकिन पूरा काम करने के बाद भोलू की मदद से। मैं शेरू की तरह नौकरी तो नहीं करता, पर वह हर दिन सुबह बप्पा के साथ कागज लेने निकला होता है। आज जिद ठानकर छुट्टी तो कर ली, पर बप्पा को नाराज कर दिया। बोलो, ये बातें बाद में, आज छुट्टी का दिन है। हाँ वेंकट, जरा बताओ कि हारमोनियम आज हम तीनों मिलकर गाएंगे। हम बच्चे हैं, हम सच्चे हैं, अब अपने ही दिन आएंगे। हम तीनों मिलकर गाएंगे, नाचेंगे, खुशी मनाएंगे। भोलू, अंधेरा होने लगा है, अब चलना चाहिए। बात से सब चले गए, कोई नहीं है। तो छुट्टी का दिन खत्म हो गया, लेकिन तुझे क्या जल्दी है? तू कह रहा था जो आज माँ घर पर नहीं है। हाँ, अपनी एक बीमार सखी से मिलने गई है, कल सुबह लौटेगी। तो फिर आज मेरे घर चल, वेंकट को भी ले चलूंगा, खूब बातें करेंगे। चल सकता हूँ, पर तेरे बप्पा तो नाराज है ना? मेरे बप्पा बहुत अच्छे हैं, गुस्सा आता है पर झट चला भी जाता है। तुझे और वेंकट को देखकर बहुत खुश होंगे। वेंकट, तुम भी चलो ना मेरे साथ। अच्छा चलो। वह रात भोलू, शेरू और वेंकट ने एक साथ बिताई। वेंकट और शेरू को श्यामू और रमा ने खूब प्यार किया। तीनों दोस्त देर तक बातें करते रहे। भोलू रे, उठ जा, जल्दी कर, तेरे पापा जाने को तैयार खड़े हैं। माँ, लेकिन आज तो इतवार की छुट्टी है ना, बप्पा ने कहा था। आज सोमवार है और तू है कि इतवार का सपना देख रहा है। छुट्टी कल बना तो ली तूने क्या आज भी अपने पापा के साथ काम पर नहीं जाएगा? अरे सब छुट्टी तो कल थी और वो बीत गई। मैं जाऊं
दोस्त भी बाहर खड़े हैं जाने के लिए उठ भी जा। भोलू बेटा आज जा, देर हो रही है। भोलू जल्दी कर, मुझे ढाबे पर जाना है। बहुत मजा आया रात को तुम दोनों के साथ। तुम दोनों ने कल दिन में छुट्टी बनाई और मैंने रात को उसका आनंद लिया। मैंने सपना देखा कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, परिंदों की तरह। शेरू बिना पंखों के उड़ना ठीक नहीं, गिर जाएगा। बेटा तेरा हारमोनियम सुनकर अभी मन नहीं भरा। जरा एक धुन तो सुन दे, मेरा मन भी छुट्टी मनाने का हो रहा है। और मुझे छुट्टी कब मिलेगी? एक दिन हम सब मिलकर छुट्टी मनाएंगे। शेरू अपनी माँ को ले आएगा और साथ में रहेगा। वेंकट और